दोस्तों, बात बात पे रोड शो करने वाले, बल्कि अब तो बिना बात के रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री को आखिर इस बार रोड शो करने से किसने रोक दिया? आखिर मोदी के सामने नृत्य करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए किसने इनकार कर दिया? साफ कह दिया कि हम इन हालातों में आंखों में आंसू लिए मोदी का स्वागत तो नहीं कर सकते। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार 2 साल बाद आज मणिपुर जाने का टाइम मिल ही गया, लेकिन मैं हैरान हूं और उससे भी ज्यादा मैं परेशान हूं। प्रधानमंत्री जो बिना बात के हर जगह आजकल रोड शो कर रहे हैं, मतलब पीएम बिना रोड शो के तो कहीं कोई कार्यक्रम कर ही नहीं रहे हैं। गुजरात जाते हैं तो रोड शो करते हैं, बिहार जाते हैं तो रोड शो करते हैं, चलिए वहां तो समझ में आता है, चुनाव है। और तो और पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र गए थे 2 दिन पहले, वाराणसी, वहां भी रोड शो कर डाला। लेकिन 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं तो वहां रोड शो क्यों नहीं कर पा रहे? और तो दोस्तों, उससे भी बड़ा सवाल ये कि 2 साल बाद अब जब मणिपुर जा ही रहे हैं तो वहां के लिए मात्र 3 घंटे ही निकाल पाए। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने इनकार कर दिया और गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर जो पिछले 2 साल से लगातार हिंसा प्रभावित है। विपक्ष के लोगों की जुबान बोलते बोलते थक गई कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाइए, लेकिन मोदी मणिपुर नहीं गए। शुरुआत में तो अमित शाह जाते थे, अब तो अमित शाह ने भी जाना बंद कर दिया। लेकिन अचानक से फिर खबर आई कि आखिरकार 2 साल बाद अब जाकर मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही मणिपुर के लोग कह रहे हैं, आइए, लेकिन आपके लिए, आपके स्वागत के लिए हम नृत्य तो करने नहीं वाले, क्योंकि आंखों में हमारे आंसू भरे हुए हैं। दोस्तों, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम के भव्य स्वागत की यहां पर तैयारियां की गई थी। लेकिन इस तैयारियों में जो स्थानीय लेवल के लोग थे, जो पारंपरिक नृत्य वहां पर करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। दोस्तों, बहुत से संगठन हैं कुकी जू कम्युनिटी के, वहां के स्थानीय संगठन मणिपुर के, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जो स्थानीय लेवल पर नृत्य वगैरह आयोजन किए जाते हैं, होता है ना, मोदी जी जहां भी जाते हैं स्थानीय लेवल पर वहां पर जो भी कलाकार होते हैं वो उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया है दोस्तों। गैंगटे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चुराचांदपुर, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, वी कांट डांस विद टीयर्स इन आवर आईज, हमारे आंखों में आंसू हैं और हम डांस नहीं कर सकते। आंखों में आंसू लिए हम मोदी के सामने डांस नहीं कर सकते। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, आवर मोर्निंग इज नॉट येट ओवर, आवर टीयर्स आर नॉट येट ड्राइड, आवर वुंड्स आर नॉट येट हील्ड, वी कैन नॉट डांस विद जॉय। हमारा जो रोना है, हमारा जो विलाप है, वो भी बंद नहीं हुआ है। हमारी आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं, हमारे जख्म अब तक भरे नहीं हैं, हम खुशी से डांस नहीं कर सकते। कितना दर्द, कितनी तकलीफ मेरे देश के इन लोगों में। और मैं तो हैरान हूं दोस्तों कि वो कौन पत्थर दिल है जिसने इन लोगों से कहा डांस करो क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, नारे तो हर जगह लगते हैं। अगर एक जगह नहीं लगते तो क्या हो जाता? हर जगह तो मोदी जी के स्वागत में, स्टेज में, रोड शो से के दौरान ही लोगों के लिए एक स्टेज सजाया जाता है, उसमें जो स्थानीय कलाकार होते हैं वो नृत्य वगैरह करते हैं। एक जगह नहीं होता तो क्या हो जाता? 3 घंटे के लिए मात्र मणिपुर जा रहे हैं मोदी, सिर्फ 3 घंटे के लिए। वहां भी नृत्य कार्यक्रम चाहिए। कौन स्थानीय लेवल पर इतने इनसेंसिटिव लोग हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लोगों से कहा कि आप नृत्य करिए? दोस्तों, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये बात केवल यहाँ पर जो परफॉर्म करने वाले स्थानीय कलाकार थे उनकी नहीं है। बड़े लेवल पर बीजेपी के लोगों ने, वो भी एक्स जो विधायक रह चुके हैं, एक्स बड़े अफसर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी का हाथ थाम लिया, तब जब प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आना ही था, उसके ठीक पहले। लेकिन उससे पहले आपको इसी खबर का एक और पहलू बता देती हूँ दोस्तों। कुकी इंपू मणिपुर, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बॉडी है कुकी कम्युनिटी की, उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी को स्वागत कार्यक्रम छोड़कर हमारे जो लोग हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाइए, उनको बताइए कि हम आपके साथ हैं, स्वागत वगैरह कार्यक्रम छोड़िए, जो लोग प्रभावित हैं उनसे मिलिए। लेकिन मुझे तो पता नहीं कि ऐसा कोई कार्यक्रम है कि नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर सौगात देने वाले हैं, ऐसी हेडलाइन बन रही है।
लेकिन यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि उनकी असली सौगात शांति है। 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया, अब हमको शांति चाहिए, यही हमारी असली सौगात होगी। लेकिन इस बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाजपाइयों में भगदड़ मची हुई है। ये बड़ी खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मणिपुर के सप्तगिरी संकार उल्का, सप्तगिरी जी जो है वो सांसद भी हैं दोस्तों लोकसभा से। इन्होंने अपने लेटर हेड में एक बड़ी जानकारी शेयर की है। 3 बड़े बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, वो भी मोदी के मणिपुर आने से पहले ही। जैसे दोस्तों यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, रिटायर्ड आईएएस हैं श्री सुरचंद्र सिंह। इसके अलावा एक एक्स एमएलए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं देखिए, उनका नाम भी लिखा हुआ है। इनका नाम है श्री राधा कृष्ण किशोर। एक और एक्स एमएलए हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी देखिए नाम लिखा हुआ है। इनका नाम है श्री उत्तम कुमार। आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने ठीक मोदी के आने से पहले भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। और इनमें जो बड़े नाम हैं वो न केवल पूर्व विधायक बल्कि रिटायर्ड आईएएस भी हैं। और दोस्तों जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि भाजपा की जो सरकार है उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से मणिपुर में जो पूरा हिंसा थी उसको हैंडल किया, और पीएम मोदी के आने से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामकर इन लोगों ने अपने लेवल पर एक विरोध दर्ज कराया है। इसके अलावा दोस्तों कल मैं आपको एक खबर भी दिखा चुकी हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के चूड़ाचांदपुर आने से पहले वहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध देखा गया। पीएम मोदी के स्वागत में जो पोस्टर्स लगाए गए थे, स्वागत मोदी जी, वेलकम मोदी जी वाले, उनको लोगों ने फाड़ दिया, बैरिकेडिंग फूंक दिए और जबरदस्त तरीके से बवाल किया, ये कहते हुए कि हमको पीएम मोदी का स्वागत नहीं करना है। और तो और कल मैंने आपको ये खबर और भी दिखाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि 43 भाजपा के लोगों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा एक साथ, ये कहते हुए कि मोदी के मणिपुर आने से पहले हम विरोध दर्ज कराते हुए कहते हैं कि हम भाजपा की जिस तरह से नीतियां रही मणिपुर में उसका एक तरह से उसके खिलाफ है दोस्तों। और तो और मैं आपको 26 मई की खबर दिखाती हूँ, कुछ दिन पहले की ये खबर है, जहां पर हालात इतने खराब हो गए थे मणिपुर में कि राज्यपाल को एयरलिफ्ट करना पड़ गया था। मतलब आप सोचिए, राज्य के राज्यपाल को एयरलिफ्ट करना पड़ा था। मणिपुर में मैतेई ग्रुप ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक मुद्दे को लेकर माफी की मांग की थी, क्योंकि सरकारी बस पर मणिपुर शब्द को ढकवाने के बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कोकोमी ने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी थी और उसके बाद बंद का ऐलान भी किया था। और ये जो कोकोमी संगठन है दोस्तों, इससे गृह मंत्रालय बातचीत भी कर रहा है। 26 मई की इसी खबर में नीचे देखिए, कोकोमी संगठन ने विरोध का दर्ज कराया अपना और उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए बातचीत के लिए। गृह मंत्रालय ने इनसे बातचीत भी की है। तो मणिपुर में जो भाजपा का विरोध है या फिर वहां जो बंद के ऐलान का सिलसिला है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और हालत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आ रहे हैं तो उनका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। कुछ और संगठन ने भी उनके विरोध का ऐलान किया है, क्योंकि वो प्रतिबंधित संगठन है, इसलिए मैं आपको वो खबर नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आई है दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो इसकी जानकारी होगी ना कि मणिपुर में उनका किस तरह का कार्यक्रम है। चलिए 3 घंटे के लिए भी आ रहे हैं, क्या पीएम मोदी को ये बात पता नहीं होगी कि उनके स्वागत में लगे लोगों ने परफॉर्म करने से मना कर दिया? तो क्या पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों को डांटा नहीं होगा कि किसने कहा उनको परफॉर्म करने के लिए? दोस्तों हर जगह एक जैसा ग्रामर रिपीट किया जाए, भीड़ हो, फिर मोदी उस भीड़ को संबोधित करें, फिर मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे लगें, फिर लोग उनके आगे पारंपरिक नृत्य करें, फिर पीएम मोदी खड़े होकर हाथ हिलाएं, फिर मोदी विक्ट्री का साइन दिखाएं। क्या जरूरी है हर जगह ये सब होना? क्या मणिपुर को अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि मणिपुर को तो अलग तरह से ट्रीट किया ही जा रहा है, नहीं तो पीएम मोदी यहाँ पक्का रोड शो करते। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर कोई रैली का कार्यक्रम है कि नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर पीएम मोदी की सुरक्षा के लिहाज से शायद रोड शो या फिर कोई भव्य रैली का आयोजन ना किया गया हो। लेकिन पीएम मोदी अब जब आ ही रहे मणिपुर में तो उनको कोशिश करनी चाहिए थी एक आत्मीय वार्तालाप स्थापित करें वहां के लोकल लोगों से। जब एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी 3 बार मणिपुर अब तक जा चुका है और वहां पर उन लोगों ने उनके गले लग सकता है, राहत शिविरों में जा सकता है, तो फिर पीएम मोदी के लिए तो वो सब करना और आसान होगा। पीएम मोदी ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि जो लोग वहां पर राहत शिविरों में रह रहे हैं उनको वहीं बुला ले जहां वो बैठे हैं, कम से कम लोगों से मिल लें,
राहत शिविरों में ना जा पाए, हो सकता है सुरक्षा कारणों की वजह से ना जा पा रहे हो, तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों को अपने पास बुला लें, कुछ बच्चों से मिलने, कुछ महिलाओं से मिलने, कुछ परिवार वालों से मिलने, कम से कम एक मैसेज तो जाए उन लोगों के बीच कि हाँ, हमारे पीएम हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।